श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। चौपाई प्रगतानी। हवे एकलव जो साबरे सही, तो जीव रहे केम काया ग्रही। सांबलो साठ कहूँ विचार, चुक्या अवसर आपनी आनी बार। ये आपन खमिने रया, त्यारे बलि धनी दिए की दी दया। बाई रतन बाई निवासना, श्री लीलाबाई ने उदर उत्पना। श्री देवचंद्र जी पिता परमान, निरखी आवेश दिदो निरबान। नहीं तो ये आवेश छे अपार, पन धनी तना वचन निरधार। मारी बानी ब्रह्मांड जगले, तो वासना केम वचन चितले। वासनाओं माते बांध्या बंध, कई भाते अनेक सनंद। ये वचन माये चे निज घनी, आगल प्रगट ठासे धनी। हर के साथ जाग से ये रे से नहीं कोई संदेह। साथ सकल ने टेढ़ु सही, माया माये मुकु नहीं। बलि बानी श्री देव चंद्र जीतनी, साथ सकल ने ताने घर बनी। बलि त्यह चरचा ने त्यह जबान, वचन केत जे परमान। ब्रजरासने बलि श्री धाम, सुख साथ ने दिए निधान। पच विष पक बर न बीजेह, बल्लभ बलि सुख आपे तेह। अंतर्ध्यान समय जेम ठया, बलि बालो तट किन आवया। पेले फेरे ठयु छे जेम, आई पन बालाजी किडो तेम। आते बालो ते अज दिन, विचार करी जुओ तारतम। आ ते गड़ी ने ते अज ताल, माया दुष्ट पाड़ी विचाल। आपण ने नव अलगा करे, बिना आपन नव डगलु भरे। आद किन एक नथी थई बार, माया ये बिछोड़ पाड़ो आधार। मार्कंडय माया दृष्टांत, धनिक ने मागी करी खांत। जो जो माया नो बरतांत, ये अलगी थाए तो उपजे स्वांत। तद किन कंप मान ते थयो, अने माया माहे बलि ने गयो। कल्पांत सात ने 86 जुगा, माया आदि आविर्भूत। नौ पड़ी खबर लगार, ऋषिश्वर दुख पाम्यो निरधार। त्यारे नारायण जी कीडो प्रवेश, देखाड़ी माया लवलेश। जुए जागित ते अज ताल, दया करी कांद्यो तत्काल। माया निता ये असनंद, निर्मल नेत्रे ठये अंध। ते माते कीडो प्रकाश, तारतम तनो अजबास। ते लईने आव्या धनी, दया आपन ऊपर छे घनी। जेने जोसे माया अलगा थई, तारतम ने अजबाले रही। भले तारतम कीज प्रकाश, सकल मनोरथ सिद्ध्या साठ। वचने सर्व अजबालो कर्यो, अने बीजो देह माया माहे धर्यो। अने बीजो देह माया माहे धर्यो। भले तारतम कीज प्रकाश, सकल मनोरथ सिद्ध्या साठ। वचने सर्व अजबालो कर्यो, अने बीजो देह माया माहे धर्यो। अने बीजो देह माया माहे धर्यो। चौपाई 17 प्रकरण 9। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को, प्रकरण 9 को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं कि यदि सदगुरु के वचनों का एक अंश मात्र भी स्मरण करे तो जीवात्मा इस शरीर को जकड़ कर क्यों रहेगा। ये सुंदर साथ जी, मैं अपने विचार कर रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनिए। हम इस शुभ अवसर को इस बार खो चुके हैं। उस विरहजन्य दुख के अवसर को हमने सह लिया। धामधनी ने हम पर दया की
रतनबाई की वासना श्री बिहारी जी लीलबाई के उदर से उत्पन्न हुई। श्री देवचंद्र जी यथार्थ रूप में इनके पिता है। इन दोनों इंद्रावती और रतनबाई को देखकर योग्यता अनुसार उन्होंने हमें अपनी शक्ति अथवा आवेश प्रदान किया। धामधनी का आवेश वैसे तो असीम है, परंतु सद्गुरु धनी के वचन निश्चित रूप से कहते हैं कि जागने का कार्य इंद्रावती के द्वारा ही संपन्न होगा। धनी के आवेश द्वारा प्रेरित मेरी इस तारतम वाणी से ब्रह्मांड भी गल जाएगा। लोगों ने अहंकार और अज्ञानता का नाश होगा तो वासना इन वचनों के प्रभाव से कैसे दूर जा सकेंगी। ये सब चमत्कारी आदि का लीलाएं अनेक प्रकार से ब्रह्मात्माओं के लिए ही रचाई गई है। सद्गुरु धनी के इन वचनों में अपूर्व सामर्थ्य है। इसीलिए जैसे जैसे वाणी प्रकट होती जाएंगी वैसे वैसे धनी की पहचान भी प्रकट होती रहेंगी। हर्षित और प्रसन्न चित्त होकर सुंदर साठ में जागृति फैलेंगी और उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। सब सुंदर साठ को प्रेम धाम बुलाएंगे, उन्हें माया की मझधार में नहीं छोड़ेंगे। पुनः सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की यह तारतम वाणी सब साथ को मूल वतन प्रेम धाम की ओर आकर्षित करेंगी। जिस प्रकार चर्चा ब्रज रास और धाम की सद्गुरु करते थे वही वाणी और वही वचन पुनः प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रजरास और प्रेम धाम की लीलाओं का सुख सुंदर साठ को निश्चित रूप से दिया। सद्गुरु ने प्रत्यक्ष रूप में प्रेम धाम के 25 पक्षों का जो वर्णन किया था वही उपदेश पुनः सद्गुरु धनी मेरे हृदय पर बैठकर आपको दे रहे हैं। जिस प्रकार रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर पुनः प्रकट हुए उसी प्रकार यहाँ सद्गुरु भी धाम गमन के बाद पुनः मेरे हृदय में विराजमान होकर ये वाणी कह रहे हैं। प्रथम बार रास मंडल में अंतर्ध्यान होकर श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ भी सद्गुरु धनी अंतर्ध्यान होकर पुनः मेरे हृदय में प्रकट हो गए हैं। ये वही प्रियतम है और उस लीला का वही समय है। उन्हें उसे समझने के लिए हमें तारतम के वचनों पर विचार कर देखना चाहिए। यह वही घड़ी और वही समय है। बीच में दुष्ट माया ने वियोग का विक्षेप डाला था, अर्थात अंतर्ध्यान का पर्दा डाला था। धनी जी हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं और हमारे बिना एक कदम भी आगे नहीं चलते। आदि क्षण का समय भी अपने बीता नहीं है, अर्थात थोड़ा सा भी विलंब नहीं हुआ है। यह तो माया के कारण धनी जी का वियोग सा लग रहा है। मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने अपने स्वामी भगवान नारायण के पास माया देखने की इच्छा प्रकट की थी। ये सुंदर सास जी मार्कंडेय ऋषि की माया देखने की इच्छा की घटना देखो। यदि यह माया हमसे अलग होंगी तो शांति मिलेगी। जब मार्कंडेय ऋषि माया के आवरण में फंस गए तो उसी क्षण कांपने लगे और अपने आप को भूलकर माया के बीच खो गए। 7 कल्पांत और 86 युग बीत गए। माया ने उनकी बुद्धि पर ऐसा आवरण डाल दिया कि उन्हें कुछ भी पता न चला। वे अपने आप को भूल गए और अपने स्वामी नारायण को भी भूल गए। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय अत्यंत दुखी हुए। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इनको एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 1000 चतुर्युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है। तब नारायण ने ऋषि के हृदय में प्रवेश किया और थोड़ी सी माया उन्हें दिखाई। जागृत होकर जब मार्कंडेय मुनि देखते हैं तो वही क्षण और वही घड़ी है। इस प्रकार भगवान नारायण ने उन पर दया कर तुरंत ही उन्हें माया से बाहर निकाला। हे सुंदर सास जी, माया की यह वास्तविकता है कि निर्मल दृष्टि रखने वाले भी इस प्रकार अंधे जैसे बन जाते हैं।
इसलिए इस प्रकाश वाणी का वर्णन कर तुम्हारे लिए अखंड तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया है। इस प्रकार का तारतम ज्ञान लेकर सद्गुरु धनी आए। हम सुंदर साथ पर उनकी सदैव दया कृपा दृष्टि रही है। मानो तारतम के प्रकाश में सुंदर साथ अलिप्त होकर यह माया देखोगे। सद्गुरु धनी ने तारतम को प्रकाशित कर हमारे लिए बड़ा सुंदर कार्य किया। उन्होंने सुंदर साठ के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध किए। तारतम के वचन द्वारा धाम प्रेम धाम का प्रकाश दिखाया और दूसरे बार माया में देह धारण की। तारतम के वचन द्वारा धाम प्रेम धाम का प्रकाश दिखाया और दूसरे बार माया में देह धारण की। चौपाई 17 प्रकरण 9 चौपाई 237। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विनती राग धन्यासरी। हवे विनती एक करो मारा बाला, सुनो पीऊ जी बात, प्रगत तमे पधारिया, आकार फिर नाथ। श्री देवचंद्र जी अमाकारने, हृदय तमारे आबया, बचन पालवा आपना, साथ सकल पर की दी दया। जनमांदा आमे जे आता, तेता तमे देखिता कार्या, वासो बसुत्यो हाथती, जमपुरी जात बलि कर ग्रया। हवे आम माए आम पनु, जो काई वो से लगारा, तो निंद्रा उड़ाड़ी तमे निधा दीदी, हवे नहीं मुको निर्धार। आगे तो आमे नव लख्या, ते साले छे मन, सरसते करी करी पृथ्व्या, अनेकया ते विविध वचन। चाल एवा अनेक वचन कया मने, जेने एक वचन ओलखूं तमने, पेरे पेरे કરીને पृथ्व्या साई, અમે નિરોધ તોય ઉડાડ્યો નાઈ। ત્યારે હસી બળી આંસુ વાલીને કહ્યું, પણ એને સામે અમે કાંઈ ન ઓલાયું। ત્યારે તારતમ કઈ ઘર દેખાડ્યા સાઈ, પણ અમે તોય ઓળખ્યા નાઈ। ત્યારે આમ માહિતી અદૃષ્ટ થયા, મૂળ વચન હૃદયમાં રહ્યા। એને સમય જો ખબર ન લેવાય, તો દોસ્તર અમને ઘણું જોયેલું થાય। એમ જાણીને આવ્યા આમ માએ, આવે બેઠા પ્રગત્યા તમ જાય। આપણ જેમ પહેલા બ્રજમાં હતા, નિધે પ્રત્યે બાલાજી સોરંગે રમતા। અનેક રામત કીધી આપને, પુરાણ મધરત કીધા સમેટેને। 11 વર્ષની લીલા કરી, કાલ માયા જ પરહારી। જોગમાયામાં આપન રાસ જરમ્યા, ચેત સાત સકલને ઘણું ઘણું ગમ્યા। વચન સંભાળવાને અદૃષ્ટ થયા, ત્યારે અમે બ્રહ કીધા જુદાવા। તે દેખીને આવ્યા જેમ, ભલે આઈ પ્રગટ થયા છો તેમ। ધની જ્યારે ધનવત કરે, ત્યારે મન ચિત્ત વ્યાકાર જસારે। તેણે સમે ડાકર હતી જે, હવના પૂરણ કીધી તે। હવે વાલાજી કહું તે સુન, અને અતિ ઘણો દોષ છે અમતાણ। તમારા મનમાં ન આવે તિલેસા, પણ સાકપુરે મારો મન ડૂબશે ઘસા। વારી ફરી નાખું મારી દેયા, તમે કીધા મોસું અધિક સનેયા। વારવાર હું ગોલી ગોલી જાઉં, એક વચન તના ન ઓશિકલ થાઉં। ઓશિકલ વચન તે તો કહેવાય,
તો અમે બેઠા મોજલમાએ અનેક વાર જાઉં વારને તમે જે કીધું તે આપો પણ ભામના ઉપર લઉં ભામના પણ ઢોસા સાલે જે મેં કીધા ઘના ઘના હવે એ ઢોસા કેમ છૂટી સહો નાથ સાચું કહું મારા ધામના સાથ તમે સાતમાએ જેવો છો ઉપમા પણ હું કેમ છૂટી સહે બ્રજલે પણ તમે ગુણ કીધા મોસુ ઘના ઘના પણ હલે કે અવગુણ મતાના તમે ગુણ કરો છો તે ઓલકી કારી પણ મોજલા લે રામને ફરી વાલી હવે હું બલિહારી જાઉં મારા દાની મારા મનમાં એ કામ છે ગાની અછતા મંડલમાં લાવ છે ઘણો અને આજો છે મારા ધનીજી તમતાનો જે મનોરથ કીધા શ્રીધામ માએ તે દ્રઢ સગલાઈ થાય જે પેર સગલી કઈ છે તમે તે દ્રઢ કીધી સર્વે જોઈએ અમે શ્રીધામના સુખ જે દિશે આએ તે જીવ જાણે મન જમાએ આ દેહની જીવ્યા કેની પેરે કાયે ભજન કહું તે ઓરુરાયે એ શોભા શબ્દાતીત છે ઘાની અને શબ્દમાં જીવ્યા પાની એ સુખ પીલસી નિરદોષ થાઉં તમ દયાએ ફેર સુફલ કરી જાઉં એટલે મનોરથ પૂર્ણ થયા જે થાય તે બાલાજીની દયા દયા તણું તો કહું છું ગાણું જો કરી ન શકી બસ આપવાનું હવે મન સવાસ કર્મ ન કરી હું નહીં મૂકું નિજ પરહારી નહીં નિરખું નિરમલ ચિતકારી હું હૃદય રાખીશ બાલ પ્રેમધારી કરી પ્રણામ લાગુ ચરણે સેવા કરીશ હું બાલપન ગાને ધનવટ કરું જીવને મન ધઉં પ્રદક્ષિણ રાતને દિન કૃપા કરો છો સાથ જતાની ભલી કૃપા સાથને કરજો ગાની ગાની ઇન્દ્રાવતી ચરણે લાગ્યા આધાર તને લીએ તેમાં લીધી સારા તને લીએ તેમાં લીધી સારા કૃપા કરો છો સૌ સાથ જતાની ભલી કૃપા સાથને કરજો ગાની ગાની શ્રી ઇન્દ્રાવતી ચરણ લાગ્યા આધાર તને લીએ તેમાં લીધી સારા તને લીએ તેમાં લીધી સારા चौपाई 26 प्रकरण 10 चौपाई 263 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को हिंदी छाया 10वां प्रकरण विनती राग धन्या सरी। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम धनी, मेरे एक प्रार्थना सुनिए। आप प्रत्यक्ष पधारे हैं और अपना पांच भौतिक आकार त्याग कर मुझ में विराजमान हुए हैं, मात्र शरीर ही आपने बदले हैं। हे सद्गुरु, हम सब के लिए आपके हृदय में साक्षात श्री कृष्ण आकर विराजमान हुए। प्रेम धाम में मूल स्वरूप के बारे में दिया गया वचन तथा प्रेम धाम के समय अपने मूल घर जाकर हमारी संभाल लेने का वचन पूरा करने के लिए आपने समस्त सुंदर साथ के ऊपर दया की। हम तो जन्मांध ही थे, आपने तारतम ज्ञान देकर हमें दृष्टि दी, हमसे आपका पीछा छूट गया था, आपके वचनों का अनुपालन नहीं हो रहा था। अब अपने पुनः आकर मेरा हाथ पकड़ा और यमपुरी से मुझे बचा लिया। अब भी हम में आपके प्रति थोड़ा सा भी अपनापन होगा, तभी तो आपने अज्ञान रूपी निज से जागृत कर हमें तारतम रूपी अखंड धन दिया है। उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगी। पहले तो हम आपको पहचान न पाई, यह भूल मन में खटकती है। विविध प्रकार से चर्चा करके आपने समझाया और भांति भांति के दृष्टांत और साक्षियां भी देकर कहा। आपने हमें ऐसा अनेक वचन कहे, इन वचनों में से एक का भी अनुकरण करने पर आपका परिचय हो जाता है। विभिन्न प्रकार से आपने हमें समझाया, परंतु हमने अज्ञान के आवरण को नहीं उड़ाया। उस समय आपने हंसकर, लड़कर, झगड़कर, आंखों से आंसू बहाकर हमें समझाया, किंतु ऐसे समय में भी हमने कुछ ग्रहण नहीं किया। तत्पश्चात तारतम ज्ञान देकर मूल घर प्रेम धाम दिखाया,
फिर भी हम पहचान नहीं पाया। तब आप हमारे बीच में अदृश्य हो गए। तारतम्य के मूल वचन हमारे हृदय में ही रह गए। इस समय यदि आपने पुनः प्रकट होकर हमारी शुद्ध न ली होती तो यह संसार हमारे लिए अत्यंत दुखदायक बन जाता। ऐसा जानकर आप हमारे बीच आकर प्रकट हुए और मेरे हृदय में विराजमान हुए, जैसे हम सब इससे पूर्व ब्रजम रास में थे और रात दिन प्रियतम के साथ प्रेमानंद में मग्न होकर खेलते थे। ब्रज में हमने अनेक प्रकार से प्रेम और आनंदमयी रामतें की। उस समय हमारी इच्छाएं प्रियतम ने पूरी की। 11 वर्ष तक ब्रज में लीला कर उसके बाद काल माया के ब्रह्मांड ब्रज का वहीं पर त्याग किया। योग माया के मंडल में हम सब ने रास की लीला की। ये प्रेमानंद की लीलाएं सब सुंदर साठ को बहुत अच्छी लगी। प्रेम धाम के वचनों का स्मरण करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी अदृश्य हो गए। तब हमने रास में अलग अलग प्रकार के विरह वेदना का अनुभव किया। उस विरह को देखकर जिस प्रकार श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट हुए थे, उसी प्रकार आप सतगुरु धनी भी अदृश्य होकर इंद्रावती के मन मंदिर में पुनः प्रकट हुए हैं। धाम धनी जब रक्षा कृपा करते हैं तब मन की सब इच्छाएं और संकल्पित कार्य पूरे हो जाते हैं। उस समय ब्रजरास मंडल में जो इच्छाएं बाकी रह गई थी उन्हें आपने यहाँ आकर पूर्ण किया। हे सदगुरु धनी, अब मैं जो कह रही हूँ उसे सुनिए। हमारी कई त्रुटियां हैं। हे धनी, आपके मन में हमारे दोषों के विषय में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, तथापि मेरे मन में तो दोषी होने का भाव साथी रूप में है, इसलिए मैं अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं। आपने तो मुझे अधिक स्नेह और लाड प्यार दिया है। मैं तो बारंबार आप पर न्यौछावर हो जाता हूँ। आपके एक भी वचन के लिए आभार प्रकट करने में मैं बाकी नहीं छोड़ूंगी। गरीबी नम्रता के ये वचन मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम सब इस मायावी संसार में बैठे हुए हैं। मैं तो आपके लिए अनेक बार समर्पित होती हूँ। आपने जो अपना तो दिखाया है उसके लिए मैं यदि बलिहारी हो जाऊं तो भी कम है, परंतु मेरे मन में मेरे द्वारा हुए कई दोष खटक रहे हैं। हे सदगुरु, मैं इन भूलों दोषों से कैसे छूटूंगी। मेरे धाम के सुंदर साथ मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे धनी, सब सुंदर साथ के बीच इंद्रावती के हाथों से जागनी होंगी, ऐसे आप मुझे शोभा उपमा देते हैं, किंतु मैं वज्र लेप के समान इन दोषों से कैसे मुक्त होंगी। आपने मुझे पर कई उपकार किए हैं, परंतु मेरे अवगुण तो असीम है। मूल संबंध को पहचान कर आप मुझ पर कृपा करते हैं, किंतु मैं तो मोहजल की लहरों से घिर गई हूँ। हे मेरा धामधनी, अब मैं आप पर न्यौछावर होती हूँ, परंतु मेरे मन में एक उत्कट इच्छा है। इस अछूत मंडल अपरीक्षा जैसा मायावी संसार में कई लाभ हैं। हे मेरे धनी, अब तो मुझे मात्र आपका ही भरोसा है। प्रेम धाम में जो मनोरथ माया देखने की इच्छा किए थे वे सब यहाँ पूर्ण होंगे। जिस प्रकार आपने संपूर्ण उपदेशात्मक बातें बताई है उन सब को हमें दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रेम धाम के जो सुख यहाँ दिखाई देते हैं उन्हें तो जीव मन में ही जानता है। इस देह की रसना वाणी उनका कैसे वर्णन करेंगे, क्योंकि जिन शब्दों द्वारा आपको संबोधित करके कहती हूँ वे सब तो अपूर्ण होने के कारण यही रह जाते हैं। आपकी स्वभाव तो शब्दातीत है और हमारी जीवा तो शब्द में बंधी हुई है। इसलिए धाम के अखंड सुखों का वर्णन करके उन्हें में विलसित होकर मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊं एवं आपकी दया से इस जन्म को सफल बना लूं। इतनी इच्छाएं तो पूरी हो गई तो पूरी हो रही है, वह भी सदगुरु की दया से ही हो रही है, और जो पूरी होंगी वे भी उनकी दया के कारण ही होंगी। दया की बात तो बहुत करती हूँ, अर्थात दया की याचना करती हूँ,
क्योंकि मैं अपने आप को बस में नहीं कर सकती। अब तो मैं मन वचन और कर्म से सद्गुरु रूपी धन को कभी भी किसी प्रकार अपने से अलग होने नहीं दूंगी। अब तो अंततः चक्षुओं की निर्मल दृष्टि से आपको देखती रहूंगी और मेरे हृदय में प्रियतम को प्रेम पूर्वक रखूंगी। हे सद्गुरु धनी, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अति लाड प्यार से आपकी सेवा करूंगी। मन और आत्मा से आपको दंडवत करके रात दिन आपकी परिक्रमा करूंगी। सब सुंदर साथ पर आपकी दया दृष्टि हो तो है ही, तथापि उन पर और विशेष कृपा कीजिए। इंद्रावती धामधनी के चरणों में प्रणाम करती है। धनी को जैसे शुद्ध लेनी चाहिए थी वैसे ही शुद्ध आपने ली। सब सुंदर साथ पर आपकी दया दृष्टि हो तो है ही, तथापि उन पर और विशेष कृपा कीजिए। श्री इंद्रावती धामधनी के चरणों में प्रणाम करती है। धनी को जैसे शुद्ध लेनी चाहिए थी वैसे ही शुद्धि आपने ली, वैसे ही शुद्धि आपने ली। चौपाई 26 प्रकरण 10 चौपाई 263। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे आपन मां बैठा डार, रमत देखड़ी उगड़ी बार। हवे माया कोतन कोत करे प्रकार, पन आपन ने नाम के निर्धार। तेड़ी आपन ने जाएगा रे, वचन कहते केम पाछा फरे। मन न मनोरथ पूरन करे, नेचे धनी तेड़ी जाएगा रे। जो हवे आपन वल किए आवार, तो जीव गनु पामे करार। साथ ऊपर दया तिकारी, बलि जोग भाई आवे छे फारी। बलि अवसर आव्यो चगान, अने बकत उगाड़ साथ जतान। आपने नव मुख बाहिंडु संसार, तनी आपन बिछोड़ न साये लगार। तारतम पके बिछोड़ नाई, सुपनमा माया जोइए साई। सुपन बिछोड़ पन धनी न वसाए, तारतम बचन पादरा काये। लाई तारतम आज भानुसार, बलि श्री जी आव्यावार। जाने रखे केने उत कंतराए, साठ ऊपर ये तल नवसाए। श्रीधनी तन गुण के तला काऊं, हूँ आवोद काई गण नवलाऊं। पन पादरा गुण दिसे अपार, तनिए जे की दावार। आपनी मिटे दिठा साई, पनानी जीवाए कह बाए नाई। पोम कनका जो गनाए, सायर लहर उठे जलमाए। मेघा पन न जे बलि पड़े, वनस्पति पत्र जो नवगने। जड़ीपति न निर्मन थाए, पन धनी तन गुण कोणे न गनाए। न गनाए आ फेरा तन, आने गुण अपन सुखी दाती गान। पहला फेरा निकी कहूँ बात, गुण जे किदा धनी प्राणनाथ। ते आनी जोग बाई के मगणु आधार, पन काई कतोए गनवा निर्धार। इंद्रावती कहे गुण गान, काई कदाकु आप अपनु। काई कदाकु आप अपनु, त्यानी जोग बाई के मगणु आधार। पन काई कटोए गनवा निर्धार। श्री इंद्रावती कहे गुण गान, काई कदाकु आप अपनु। काई कदाकु आप अपनु। चौपाई 11 प्रकरण 11 चौपाई 274। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 11 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं,
हे सुंदर साथ जी, धामधनी सदगुरु अब हमारे अंदर विराजमान हुए हैं। इस संसार का खेल दिखाकर उन्होंने प्रेम नाम के द्वार खोल दिए हैं। अब माया हमें बुलावे में डालने के लिए करोड़ों प्रयत्न करे, फिर भी धामधनी हमें नहीं छोड़ेंगे। सदगुरु हम सबको बुलाकर प्रेम नाम ले जाएंगे। सुंदर साथ को प्रेम धाम ले जाने का वचन उन्होंने दिया है, उससे वे पीछे क्यों हटेंगे। वे सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। निश्चित रूप से धनी सबको प्रेम नाम बुला कर ले जाएंगे। अब यदि हम लोग प्रेम धाम धनी की पहचान कर लेंगे तो हमारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। धनी जी ने समस्त सुंदर साथ के ऊपर अत्यंत दया की है और खोई हुई वस्तु अखंड धन पुनः प्राप्त हुई है। अर्थात धनी जी पुनः आकर हमारे हृदय में बैठ गए हैं। पुनः बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सुंदर साथ को हृदय होने का साथ समय आ पहुंचा है और सुंदर साथ को जागृत होने का समय आ पहुंचा है। यदि हम इस मायावी संसार को छोड़ने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो धाम धनी हमारे थोड़ा वियोग भी सहन नहीं कर पाएंगे। यदि तारतम्य की दृष्टि से विचार करें तो धनी का वियोग हुआ ही नहीं है। स्वप्न के दृश्यों की भांति हम धाम में बैठकर इस माया को देख रहे हैं, किंतु सपने के वियोग को भी धनी जी सहन नहीं कर पाते। इस तथ्य को तारतम्य के वचन स्पष्ट करते हैं। अखंड तारतम्य का प्रकाश लेकर सदगुरु धनी श्री जी पुनः यहाँ पर आए। वे चाहते हैं कि सुंदर साथ की कोई इच्छा कहीं बाकी न रह जाए। सुंदर साथ के लिए धनी जी इतना भी सहन नहीं कर सकते हैं। धाम धनी सदगुरु के गुणों का मैं कितना वर्णन करूं, अनजान होने के कारण मैं अधिक ग्रहण न कर सकी। इस बार धनी जी ने जो उपकार किया है उनके असीम गुण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सदगुरु के गुणों के हमने अपनी आंखों से देखा है, परंतु हमारी इस झूठी जीवा द्वारा उनका वर्णन नहीं हो सकता। कदाचित धरती के कण तथा समुद्र में उठती हुई अनेक लहरों की गिन सके, परंतु सदगुरु के गुणों की गिनती नहीं हो सकती। मेघ गर्जन के बाद जो वर्षा की बूंदें आकाश में गिरती हैं उनकी तथा जंगल की वृक्षों की पत्तों की गिनती कोई नहीं कर सकता। यद्यपि किसी भी प्रकार से इनकी गिनती हो सकती है, परंतु धाम धनी के गुण किसी भी प्रकार से गिने नहीं जा सकते। सदगुरु के इस जीवन के गुण गिनने नहीं जा सकते। उन्होंने हम पर कई उपकार किए हैं। प्रथम अवतरण ब्रज तथा रास मंडल की तो बात ही क्या कहूँ। उस समय प्राणों के नाथ श्री कृष्ण परमात्मा ने हमारे पर अनेक उपकार किए हैं। इस सांसारिक साधनों के द्वारा धनी जी के गुण किस प्रकार गिनाऊं, फिर भी उन्हें गिनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंद्रावती कहते हैं, धन के गुण की गिनती भी करूं और उनके प्रति थोड़ा अपनापन भी दिखाऊं। इस सांसारिक साधनों के द्वारा धनी के गुण किस प्रकार गिनाऊं, फिर भी उन्हें गिनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंद्रावती कहती है, धनी के गुणों की गिनती भी करूं और उनके प्रति थोड़ा अपनापन भी दिखाऊं। श्री इंद्रावती कहते हैं, धनी के गुणों की गिनती भी करूं और उनके प्रति थोड़ा अपनापन भी दिखाऊं। चौपाई 11 प्रकरण 11 चौपाई 274। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ધનજીના ગુણ લખ્યા છે હવે ગુનાને લખો જે તમતાના તે જે તમે કીધામ સ્વાતિ ગાના જો જન 50 કોટ પૃથ્વી કહેવાય આદિ ઉભા સર્વે તે માયે 14 લોક વૈકુંઠ સુને જે વમા સમી હું કરું બલિ તે पादरा पाथरी करो एक थामे बांक चुक तालु ये माए कागल पथरु में यानु नाम गुण लखबा मारा धनी श्री धाम सौदे बाबा ननी लाऊं बनराए चनी लेखन मेरे हाथ गड़ाए कड़ता को सर करो अति कहानी जानु रखे मोती छोई पड़े त्या तानी छिणियों ताकू मारे हाथ ठाए
અણિયું માએ નહીં મૂકું મનાય તોય કોસર કરું ગળતા અધિકાની જાણું જેમ અને ઝીણી થાય અધિક આણી હવે ધરતી ઉપલા લઉં સર્વ જલ બીજા પણ ભરે સાત પાતાલના તલ બીજા રે છ લોક તે ન લઉં જલ નહીં મૂકું ક્યાંય ટીપું અપલ સર્વે જલ મેળવીને લઉં મારે હાથ ગુણ લખવા મારા શ્રી પ્રાણનાથ શાહી કરું અતિ જુગતે કરી રખે કાંઈ માહિતી જાય પારી એ લેખનું કાગલા શાહી કરી માય ઝીણા અંક લખું ચિત્તધારી ગુણ જે કિના મોસું મારા વાલૈયા તે આની જીવાય નવો જાય કયા દેહ સારું હું લખું પરમાન એક અર્ધ જાનું માત્રનું કાંડું નિર્વાણ હવે લખું છું તમે જોજો સાટ હું ગજા સારું કરું પ્રકાશ હું ગાણું ચીપું આંક લખતા એ રકે જાણું કાંઈ મીના મોટા થાય તે હવે પ્રથમ એકડ કહું એક ચિત અડતું મીંડું ધરું બિલાત મારે હાથે અઘેર પોલા નવો થાય અને બીઉં જાનું રખે ઘેલાય એમ કરતા એ 10 જ થયા મીંડું મૂકીને 100 ગણાયા ભલે એક મૂકું નવો કરું જેમાં ગુણ ગણું મારા ધનીના 1000 હવે મીંડું મૂકું લગટું એક જેમાં ગુણ ગણું 10,000 બસેક ભલે એક મુકટ લાખ ગણાય હવે મૂકું જેમાં 10 લાખ થાય કોટ થાય મીંડું મૂકે 7મું 10 કોટ કરું ભલે મૂકી 8મું 9 મૂકીને કરું અબજ ગુણ ગણતી જાઉં કરતી કબજ 10 મૂકીને કરું અબજ 10 એ ગુણ ગણતા મુને આવે ગણો રસ 11 મૂકીને કરું ખરાબ એ જાય એક લખતા ગુણ ધની ગ્રહું બસેક 12 કરીને 10 કરું ખરાબ આગે કોણે 9 ગણયા ગુણ એવા તારતમ જોતા બીજો કોણ ગણાશે અમતાલિકો એ થયો ન થાશે હવે ગુણ ગણો માયા ધની તાણ પણ કાગલ શાહી લેખનું માય મન મને તો કહું છું જો બેથી માયા માએ નહીં તો મને મુને નથી કોઈ ક્યાંય સાસ માટે હું કરું ને પુકાર જો વાસના 14 લોક મંજાર મેલી વાસનાઓને રાસ રમાડું ધનીના ગુણ હું ગણીને દેખાડું નીલ કરું મીંડા મૂકીને 13 એ ગુણ ગણતા મુને તલી ગયો ફેરા હવે 14 કરું 10 નીલને કાજ ગુણ ગણવા મારા ધની શ્રી રાજ 15 કરીને ગુણ પાર 10 પાર કરું 16 ગુણને આધાર પદમ કરવાને કરું 17 હું અર્ધાંગ મારો ધની 11 18 કરીને 10 કરું પદમ મુનિ બાલા લાગે ધનીના ગુણ એમ કોઈને કરું કરીને 9 10 ગુણની બધાઈ વાલો આવ્યો મારે વસ 20 કરીને 10 કરું કોઈન 21 કરું જેમાં થાય ગુણ જોણ 10 જોણ કરું મૂકીને 10 12 ગુણ ગણના ગણું જીતી આધાર અંક કરું ગુણ લખીને 23 10 અંક કરું મીંડા મૂકીને 24 હવે 25 કીધે ગુણ એક સંખ થાય રજે રે મોટો ગુણ ગણા સમાય એ 26 કરીને 10 કરું શંકા ભલે લખતા ચીપું નિશંકા સુરીતા કરું મીંડા મૂકીને 27 એ ગુણ ધની જોઈ હું પગલા ભરીશ 28 10 સુરીતા થાય 29 કરું જેમ પતિ ગુણ ગ્રહાય 10 પતિ ગુણ હું 30 કરું એ ગુણ ગણી મારા ચિત્તમાં ધારું 31 એમાં અંત કહેવાય ભલી લેખનનું કાગળ શાહીની ચિંતા થાય જાનું રખી ખપી જાય અરબી ત્યારે કેમ ગુણ ધની ને ગ્રહીશ મારે ચિત્ત 32 કરીને 10 કરું એ ગુણ એકાંત મારા ચિત્તમાં ધારું મારા ગુણ કરું 30 કરી રખે કાગળ શાહી લેખન જાય વારી હવે 10 મદ કરું કરીને 34 ગુણ મારા વાલાના ચિત્તમાં ગ્રહીશ
હવે એકડા ઉપર 35 મીંડા ધારું, પરારધ કરીને લેખો મારો કરું. એને લેખે કાંઈ ગણતી ન થાય, મારા ધની તના ગુણ એમ ન ગણાય. હવે લેખો કરું સાત જોજ બિચારા, લખવા ગુણ મારા પ્રાણના આધાર. એક મીંડે થાય પરારધ ગણ, એની સનંદે બાદે બીજે યતન. એમ કરતા એ જેટલા થાય, ભલી ના એટલા ગુણ ગણાય. એ ગુણ મારા જીવમાં ગ્રહાય, પણ બિહાતી લખું જાનું રાખે કાગલે ન સમાય. લેખનોની મુનિ ચિંતા થાય, જાનું ગળતા ગળતા રાખે ઉતરી જાય. હું ત્યાં શાહીની પણ કરું છું જોબાન, જાનું રાખે લખતા ન પહોંચે નિરબાન. એમાં મુકતા મુકતા મીંડા રહ્યા ભરાય, કાગળ શાહી લેખનો ખપી જાય. એ કાગળ એમ રહ્યો ભરાય, કોરમેર સગલી રહ્યો સમાય. કીડી પગ મૂકવાનો નથી ક્યાંય થામ, ક્યાં ને મૂકું મીંડું જેનું નામ. હવે એ ગુણ ગણ મારા જીવ તુરાય, જેમ જાણજે તેમ રાખજે ગ્રાય. એ ગુણ તમે ગણું એ ગણાય, પણ મારા ધની તના ગુણ એ માન સમાય. હવે બલી કરું બીજો લખવાનો થામ, લખવા ગુણ મારા ધની શ્રીધામ. જેટલા ગુણ એમાં થયા, એટલી દાન એવા કાગળ ભર્યા. એવા કાગળ એવી ચાઈ લેખન, માય ઝીણી આંક લખ્યા અધિગન. એ લેખનોની મેં જોઈ આણી, પણ હજી કાંઈ કરી ન શકી ઝીણી અટંટ કહાની. જેટલા ગુણ એ ગણતા થાય, એ ગુણ મારા જીવમાં સમાય. લેખન કરવાને બુધ કરે છે બોલ, કાઢું ને સમારું સૌ કાઢીને બોલ. કટુઆના પગનો ગુણ જેટલો ભાગ, લેખનોની ટાંકો મેં ચીરિયું જોઈ લાગ. એની ટાંકે આંક લખ્યા એમ કરી, એટલી દાન એવા કાગળ ફરી ફરી. એમાં લાગી લાગીને મેં ગણ્યા ગુણ, પણ મારા ધની તના ગુણ છે અતિગન. એ ગુણ માલીને જેટલા થયા, તેતા મેં મારા જીવમાં ગ્રહ્યા. એ લખતા મુનિ કેટલી થઈ છે બાર, હવે એનો નિર્વાણ કાઢો નિર્ધાર. ગુણ જે તમો ભાગ એક ખીણનો આધાર, એટલી થઈ છે મુનિ લખતા બાર. એ લખી લખીને મેં લખ્યા અપાર, હવે બલી જોઉં કેટલી થઈ છે મુનિ બાર. ગુણ જેટલા મહાપ્રલય થાય, એમાં લખ્યા મેં તેણે થાય. બચમાં શ્વાસ ન ખાડો એક, બેલ ન કીધી કાંઈ લખતા બસેક. યાનું મેં સર્વાલો કીધા, શ્રી સુંદરબાઈએ શીખા મન દીધા. હવે જોજો સાત લેખું એમ લખું જોર, તોય મારા જીવોની આમની ન ચંપાની કોર. જીવ છે મારો મોટો પાત્ર, હજી જીવ જાને એ લખ્યું તું માત્ર. ગુણ તો પાછળ હજી ભર્યા બંધાર, ગુણ જેટલા બંધાર મેં ગણ્યા ધાર. ગણતા ગણતા પાછળ દિશે અપાર, ત્યાંનું નિર્માણ કાઢો નિર્ધાર. હું નવો કાઢું તો બીજો કાઢે કોણ, નિર્માણ કાઢી ગ્રહ ધની તના ગુણ. પાછળ બંધારનું લેખું દઉં બલબ, એ લખ્યું કરતા મુને નથી રે દુર્લભ. સર્વે ગુણ ગણી જીવે કીધા મારે હાથ, હું ત્યાં પ્રગટ કહું છું મારા પ્રાણના નાથ. આ સર્વે તો કહું જો ગુણ ઉભા થાય, ગુણ મનની પેરે બાંધતા જાય. એક અખીન મેં ભયો છું મારા શ્રી રાજ, એ ગુણ જેટલા કીધા તેના ભાગ. તેવા એક ભાગના મેં એ ગુણ કયા, એ સર્વે મારા જીવમાં ગ્રહ્યા. એ ગુણ ગણતા મારા કારજ સર્યા, ભલે રે માયામાં પણ દેહ ધર્યા. આખા અવતારની કે કહું વાત, કાંઈક પ્રેમલ હૃદય મુનિ આવી પ્રાણનાથ. એ ગુણ ગણિયા મેં નિંદ્રા મંજાર, નહીં તો એમ કેમ ગણું મારા જીવના આધાર. હવે બાટડીયું કરશું ઈચ્છા તમતાની, અહીં જાગ્યાની મુનિ આમ છે ગાની.
માલા તમે આવ્યા છો માયા જે અડારી સાતતની મત માયા એ ગઈ ફારી હવે અનેક હાંસી થશે જાગ્યા પછી ઘરે જ્યારે સાથે માયા માગી કયા મને સુકારે તમે તટકી ન લીધી અમારી ખબર લઈ આવ્યા તાર તમે દેખાડ્યા ઘર આપણને જાગ્યા પછી હાંસી કરશું જોરા કરને બી સારી માયા કીધી ચોરા હવે ને કરશું જાગ્યા પછી બાત કાંઈ અમલ ચડ્યું છે સાત ને નિગાટ તાર તમ કહેતા હજી ન ભલે સાર નહીં તો અનેક બીજે કહ્યું પ્રાણને આધાર ઇન્દ્રાવતી લીએ બામન ગુણ જેતલા તમે અહીં સુખ દીધા અમને એટલા ઘરના સુખની અહીં કે કહું બાત હવે સુખ ઘરનાની ઘેરે કર શું વિખ્યાત ચરને લાગે કહે ઇન્દ્રાવતી ગુણ ન દેખે કે નહીં કરાતી તની જગાડી દેખાડશે ગુણ હાંસી થશે ત્યારે અતિ ઘન હાંસી થશે ત્યારે અતિ ઘન ચરને લાગે કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી ગુણ ના દેખે કે નહીં કરતી તની જગાડી જગ દેખાડશે ગુણ હાંસી થશે ત્યારે અતિ ઘન હાંસી થશે ત્યારે અતિ ઘન चौपाई 53 प्रकरण 12 चौपाई 327 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 12 प्रकरण हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है हे सदगुरु अब मैं आपको गुणों का उल्लेख कर रही हूँ जो आपने हमारे पर कई उपकार किए हैं। इस धरती का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन कहा गया है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समाविष्ट है। 14 लोग वैकुंठ और शून्य इन सब को मैं समतल बनाकर इन सब की विषमता टेढ़ापन निकाल दूं और एक समान बिछा दूं। इस समतल भूमि का नाम मैं कागज रखूं। इस कागज पर मेरे धामधनी के गुण मुझे लिखने हैं। 14 लोगों की वनस्पति लेकर मैं अपने हाथों से घड़कर उनकी लेखनी कलम बना लूं। कलम बनाते समय मैं बहुत कंजूसी करूं क्योंकि उस समय मोटे छिलके न छिले जाए, इसका मैं ध्यान रखूं। मेरे हाथों कमल की नोक बहुत ही सूक्ष्म हो, इसमें मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगी। तथापि इस कलम को बनाते हुए मैं बहुत ही लोभ करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि कलम की नोक अत्यंत तीक्ष्ण होंगी। अब पृथ्वी पर का सब पानी मैं एकत्रित कर लूँ। इतना ही नहीं, सातों पाताल की पानी को भी एकत्रित कर लूँ। ऊपर के स्वर्ग आदि अन्य छलोकों के पानी को भी मैं लूँ, एक बूंद भी कहीं पर न रखने दूँ। इसके बाद सभी लोगों के जल को एकत्रित कर मेरे हाथों में ले लूं क्योंकि मुझे मेरे प्राणनाथ सदगुरु के गुण लिखने हैं। संपूर्ण पानी के युक्त पूर्वक स्याही बनाऊं, इसके एक बूंद भी गिर न जाए, इसका ठीक से ध्यान रखूं। इस प्रकार कलम कागज स्याही तैयार हो जाने के बाद उस कागज पर ध्यानपूर्वक बारीक अंक लिखूं। मुझ पर मेरे प्रियतम ने जो उपकार किया है वे इस जीवा से वर्णित नहीं हो सकते। मेरी शक्ति के अनुसार मैं सदगुरु के गुण लिख रही हूँ। एकाध कौन मात्रा का भी मैं निश्चित रूप से निरूपण कर लूँ। अब मैं लिख रही हूँ, हे सुंदर सास जी तुम देखो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार गुणों पर प्रकाश डाल रही हूँ। साथ ही अंक लिखने में संकोच का अनुभव होता है कि कहीं कोई शून्य बड़ा न हो जाए। अब सर्वप्रथम एकाग्र चित्त से एकाग्र अंक लिख रही हूँ। उसके पास सटाकर एक शून्य रखती हूँ। मुझसे अक्षर बड़े न लिखे जाए और एक दूसरे से भी न जुड़े। इस प्रकार एक के पास शून्य रखने पर 10 हुए, उसके आगे दूसरा शून्य रखने पर 100 हुए। तीसरे शून्य रखने में विलंब नहीं करूंगी जिससे धनी के गुण 1000 हो जाएंगे। अब इसके पास एक और शून्य रखने पर गुणों की संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी।
एक शून्य और मिलाने पर 1,00,000 की गिनती होंगी। उसके साथ और एक शून्य रखने पर वह संख्या 10,00,000 हो जाएंगी। 7 शून्य रखने पर संख्या 1 करोड़ हो जाती है और 8वां शून्य रखने पर 10 करोड़ हो जाता है। 9 शून्य जोड़ने पर 1 अरब की गिनती पर पहुंचते हैं। इस प्रकार गुणों की गिनती करते करते उनको आत्मसात करती जाऊं। 10 शून्य रखकर गिनती 10 अरब पहुंचा दूं। सदगुरु के गुणों का इस प्रकार गिनती करने से मुझे अति आनंद प्राप्त होता है। 11 शून्य लगाने पर संख्या 1 खरब तक पहुंच जाती है। इस प्रकार धनी के गुण लिखते लिखते मैं विशेष रूप से उन्हें ग्रहण करती जाती हूँ। 12 शून्य लगाकर 10 खरब का हिसाब करती हूँ। इससे पहले इस प्रकार गुणों की गिनती किसी ने नहीं की है। तारतम्य को विचार पूर्वक देखने पर पता चलता है कि इस प्रकार दूसरा कौन गुणों की गिनती करेगा। हमारे अतिरिक्त कोई ऐसा न हुआ है और न होगा। अब मैं इससे आगे धनी जी के गुणों का लेखा जोखा करती हूँ, किंतु वे इतने अधिक हैं कि कागज स्याही और लेखनी कम पड़ रहे हैं। कमी की बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं स्वयं माया की खेल में बैठी हुई हूँ, अन्यथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। मैं सुंदर साथ के लिए पुकार कर रही हूँ। 14 लोक के ब्रह्मांडों को देख रही हूँ। इच्छा होती है कि उन ब्रह्मात्माओं को एकत्रित करके जागरणी रास करूं और धनी जी के गुणों की गिनती करके दिखाऊं। 13 शून्य लगाकर मैं 1 नील तक संख्या गिनूं। धामधनी के गुणों की गिनती करते हुए मुझे आवागमन के चक्र से मुक्त मिल गई। अब 14 शून्य लगाकर 10 नील का हिसाब करती हूँ। इस प्रकार मुझे सदगुरु धनी के गुण गिनने हैं। एक के पास 15 शून्य लगाकर पार गुण की गिनती करूं और 16 शून्य लगाकर 10 पार के हिसाब लगाऊं। एक पद्म की गिनती करने के लिए मैं 17 शून्य रखूंगी। मैं अर्धांगिनी हूँ और वे मेरे घर के स्वामी है, इसलिए मैं उनके गुण गिन रही हूँ। 18 शून्य रखकर गुणों की संख्या 10 पद्म करूं। 10 पद्म तक पहुंचा देती हूँ। मुझे धनी के ये गुण प्रिय लगते हैं। 19 शून्य रखकर खोइन की गिनती करती हूँ। गिनती के इन गुणों में बढ़कर प्रियतम मेरे बस में आ गए। एक के पास 20 शून्य रखने पर संख्या 10 कोइन हो गई। अब 21 शून्य रखने पर वह गिनती 1 जोन तक पहुँचेंगी। 22 शून्य रखकर 10 जोन पूरा करती हूँ। इस प्रकार गुणों की गिनती करते हुए मैंने धनी जी को जीत कर अपना बना लिया। अब 1 के आगे 23 शून्य रखने पर गुणों की गिनती 1 अंक की हो जाती है और 24 शून्य रखने पर संख्या 10 अंक की बन जाती है। 25 शून्य के पूरा होने पर संख्या 1 अंक की बन जाती है। मेरे हृदय विशाल होने के कारण ये सब गुण उसमें समाहित हो जाता है। अब 26 शून्य लगाने पर संख्या 10 अंक की बन जाती है। इससे अधिक गुण लिखते हुए संकोच का अनुभव होता है। एक के पास 27 शून्य रखने पर संख्या 1 सूरिता कहलाती है। धामधनी के गुणों को देखकर मैं आगे भी ऐसे ही गुण लिखने का कार्य करूंगी, अर्थात गुण लिखती जाऊंगी। 28 शून्य रखने पर 10 सूरिता की संख्या बन जाती है। पुनः 1 शून्य बढ़ाकर रखने पर उसकी गिनती पति गुण तक पहुंचेंगी। 30 शून्य से 10 पति का हिसाब होता है। इन गुणों की गिनती करके मैं अपने चित्त में उन्हें ग्रहण करूंगी। एक के पास 31 शून्य रखने पर अंत नाम का संख्या बनती है। अब आगे लिखने पर पुनः लेखनी और कागज की कमी की चिंता होने लगती है। कहीं ऐसा न हो कि वर्णन करते हुए बीच में ही ये कम पड़ जाए, तब मैं इन गुणों की गिनकर अपने चित्त में कैसे रखूंगी। 32 शून्य रखने पर 10 अंत का हिसाब होता है। मैं धनी जी के गुणों को मेरे अंतःकरण में समाहित कर लूं। 33 शून्य रखने पर मध्य की संख्या होती है। मुझे चिंता है कि कहीं लेखनी कागज और स्याही समाप्त न हो जाए।
अब एक के पास 34 शून्य रखने पर 10 मध्य की संख्या बनती है। प्रियतम के इन गुणों को मैं हृदयस्थ करूं। अब एक के पास 35 शून्य रखने पर मेरे गिनती अनुसार प्रार्थ नामक संख्या बन गई। इन सांसारिक संख्याओं द्वारा मेरे सदगुरु के गुणों की गिनती नहीं होती। मेरे धामधनी के गुण इस प्रकार गिनती में नहीं आ सकते। हे सुंदर साथ जी, इसके बाद मुझे अलौकिक हिसाब लगाकर प्राणाधार के गुण लिखने हैं। उपयुक्त प्रार्थ की संख्या के पास एक शून्य मिलाने पर संख्या बढ़कर और प्रार्थ गुण बन जाती है। इस प्रकार सदगुरु के गुण बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा करने पर जो संख्या होंगी फिर उसे उतने ही गुना गुण गिनती में ले लेती हूँ। धनी जी के उपयुक्त गुण में अपने हृदय में ग्रहण करती हूँ, परंतु मैं लिखते लिखते डरती हूँ कि कहीं वे गुण कागज में समाविष्ट न हो पाए। इसके साथ साथ लेखनी की भी चिंता होती है कि ये सब लिखते लिखते खिंच जाएंगी और उसे छिलने पर कहीं अधिक न छिल जाए। मैं तो लिखने की स्याही के बारे में भी चिंता करती हूँ, क्योंकि हिसाब लिखते लिखते कहीं स्याही की कमी न पड़ जाए। इस प्रकार एक के पास शून्य रखते रखते कागज भरा जाएगा एवं लेखनी और स्याही भी पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार धनी जी के गुण गान से यह कागज भर गया। उसके कोने कोने सभी जगह भर गए। चीटी के पैर रखने भर की जगह भी नहीं बची, जिसका नाम ही शून्य है। अब उसे मैं कहाँ पर रखूं? हे धामधनी, हे मेरा जीव, अब तू इन गुणों की ठीक से गिनती कर और जैसे ही तुझे इसका महत्व समझ में आ जाए उसे यथावत ग्रहण कर। धनी के गुण तो मैंने बहुत सारे गिने, किंतु वे इस कागज में पूरी तरह वर्णित न हो पाएंगे। अब लिखने के लिए दूसरा कोई स्थान तैयार कर लूं, क्योंकि मुझे तो मेरे धामधनी के गुण लिखने हैं। लिखते लिखते जितने गुणों की गिनती यहाँ हुई उतनी ही बार उतने ही कागज लिखकर पूरे हो गए। उसी प्रकार कागज वैसे ही स्याही और उसी प्रकार को लेखनी बनाई और बारीक अंक लिखे। इन कलमों की नोक भी मैंने देखी, उसको अधिक बारीक बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अधिक लिख नहीं सकी। मैंने धनी जी के जितने गुणों की गिनती की वे सब मुझ में समाहित हो गए। मेरे बुद्धि और अधिक लेखनी बनाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रही है, इसलिए पूरी शक्ति लगाकर सावधान होकर लेखनी बनाया करती हूँ। जितने प्रार्थ गुण ऊपर गिनाए उतने ही प्रार्थ भाग कठुआ एक सूक्ष्म जीव के एक पांव के करे और जो शेष रहे उसके चीर कर कलम की नोक बनाए और उस अति तीक्ष्ण नोक से इस प्रकार बारीक अंक बनाकर उतने ही कागज पर उतने ही बार फिर से धनी जी के गुण लिखे। इस प्रकार धनी जी के गुण लिख लिख कर गिनती की, परंतु वे तो असीम और अनंत है। इन सब गुणों को मिलाकर जो संख्या हुई वे सब गुण मैंने अपनी आत्मा में ग्रहण किए। अब इस प्रकार धनी जी के गुणों को लिखने में मुझ कितना समय लगा उसका निरूपण करना है। धनी जी के जितने प्रारब्ध गुण हुए उतने ही प्रारब्ध भाग एक क्षण के करे और उनमें से जो क्षण बचे उस क्षण में ही मैंने ये गुण लिखे हैं। इस प्रकार मैंने अपरिमित गुण लिख डाले। अब मैं सांसारिक गिनती करके देखूं कि कितना समय लगा होगा। गुण के जितने भाग हैं उतने ही महाप्रलय हो जाए, अर्थात महाप्रलय के होने में दुनिया की दृष्टि से जितना समय लगता है उतने समय में भी अन्य कोई इस प्रकार गुणों की गिनती नहीं कर सकता, किंतु मैंने तो उसी क्षण वे सब गुण लिख लिए। इन गुणों को लिखते समय मैंने बीच में एक श्वास भी नहीं ली। इसको
लिखने में थोड़ी सी भी देरी और असावधानी नहीं की। मेरे सदगुरु स्वरूपा श्री सुंदरबाई के बोध के कारण मैंने इन सब गुणों की गिनती की है। हे सुंदर साथ जी, अब देखो मैंने गुणों का हिसाब किस प्रकार किया है। इसको करते समय मेरी आत्मा का प्रेम रूपी किनारा दबा नहीं है, अर्थात मेरे जीव की तनिक मात्र इच्छा भी पूरी नहीं हुई। मेरा जीव तो अखंड प्रेम धाम का है, इसलिए वह जानता है कि मैंने अभी भी थोड़े ही गुण लिखे हैं। यदि विचार पूर्वक देखें तो धनी के गुणों का भंडार अब भी भरा पड़ा है। धनी जी के जितने गुण गिनाए हैं उतने ही अभी भी भंडार में भरे पड़े हैं। गिनते गिनते पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मालूम पड़ता है कि अब मैं असीम और अनंत गुण भरे पड़े हैं। उन सब का निरूपण अवश्य करना है। इंद्रावती कहते हैं कि धनी जी के गुणों की गिनती का कार्य यदि मैं नहीं करूंगी तो अन्य कौन करेगा। मैं निश्चित रूप से इसका निरूपण करके हृदयस्थ करूंगी। हे प्राण बल्लभ धनी जी, भंडार में पड़े हुए अन्य गुणों का भी मैं हिसाब दूंगी। इन हिसाब को रखने में मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इन सब गुणों की गिनकर जीव ने मेरे हाथ में सौंपा। हे मेरे प्राण के नाथ सदगुरु, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि जब ये सब गुण स्थिर हो जाएं तभी मैं इनका प्रत्यक्ष वर्णन करूं। ये सब गुण तो मन की गति के समान बढ़ते ही जा रहे हैं। हे मेरे सदगुरु धनी श्रीराज, हे राज, अपने जितने गुण किए हैं उतने ही भाग एक क्षण के करूं। उस क्षण के एक भाग में मैंने इन गुणों की गिनती कर दिखाई और उन सबों को मैंने हृदय में ग्रहण किया है। ये गुणों की गिनती करने पर मेरा कार्य सिद्ध हो गया। अच्छा हुआ कि हमने इस संसार में शरीर धारण किए हैं। पूरे अवतार ब्रजरास और जागने के स्वरूप के विषय में क्या करूं। मैं हृदय में प्राणनाथ सदगुरु धनी के प्रेम की सुगंधा फैली हुई है। मेरे हृदय में प्राणनाथ सदगुरु धनी के प्रेम की सुगंधा फैली हुई है। इन गुणों की गिनती मैंने निद्रा अर्थात मायावी परिस्थिति में की है। अन्यथा प्रियतम धनी के गुणों का कथन कैसे संभव होगा, कैसे संभव होता। अब तो मैं आपकी इच्छा अनुसार बात करूंगी। इस संसार में आई हुई आत्माओं को जागृत करने की मेरे तीव्र इच्छा है। हे सदगुरु धनी, आप मायावी शरीर धारण कर यहाँ आए, किंतु सुंदर साथ की बुद्धि को तो इस माया ने भ्रमित कर दिया है। इसलिए आत्मा के जागृत होने के बाद मूल घर परम धाम में सुंदर साथ की बहुत हंसी उड़ाई जाएंगी। परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि ब्रह्मात्माओं ने ही माया का यह खेल देखने की मांग की थी और कहा था कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। हे बल्लभ, आपने तो उसी समय हमारी देखभाल की। आप तारतम्य ज्ञान लेकर आए तथा अखंड घर परम धाम का परिचय भी करवाया। हम सब जागृत होने के बाद परस्पर हंसी करेंगे, क्योंकि परम धाम रूपी घर को बुलाकर माया ने ब्रह्मात्माओं को चुरा लिया। अब तो जागृत होने पर परम धाम में जाकर धामधनी के साथ बातें करेंगे। समस्त सुंदर साथ पर माया का नशा छाया हुआ है। तारतम्य ज्ञान के कहने और समझाने पर भी अब भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। प्राणाधार सदगुरु धनी ने तो अनेक प्रकार से समझाया है। हे धामधनी, इंद्रावती कहती हैं,
मैं तो आपके जितने गुण हैं उतनी ही बार आप पर निछावर होने के लिए तत्पर हूँ। यहाँ आकर आपने भी हमें उतने ही सुख दिए हैं। अखंड प्रेम धाम के सुखों की बात यहाँ क्या करूं? उन सुखों की बात तो घर प्रेम धाम में पहुंचकर ही करेंगे। धनी के चरणों में प्रणाम करके इंद्रावती कहती है कि किसी ने भी अभी तक एक तिल मात्र भी गुण नहीं देखा है, अर्थात उस पर विचार नहीं किया है। अब तो धामधनी जागृत करके हमें अपने गुण दिखाएंगे, तभी सुंदर साथ पर अधिक हंसी होंगी। धनी जी के चरणों में प्रणाम करके श्री इंद्रावती कहती है कि किसने भी अभी तक एक तिल मात्र भी गुण नहीं देखा है, अर्थात उस पर विचार नहीं किया है। अब तो धामधनी जागृत करके हमें अपने गुण दिखाएंगे, तभी सुंदर साथ पर अधिक हंसी होंगी, तभी सुंदर साथ पर अधिक हंसी होंगी। चौपाई 53 प्रकरण 12 चौपाई 327। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।